हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। आज हम बात कर रहे हैं खादी के बारे में और जानेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में इसके क्या योगदान रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को एक नई ताकत मिलती है। भारतीय समाज में खादी का इस्तेमाल सभ्यता के आरंभ से ही रहा है। इसने आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि खादी केवल कपड़ा नहीं बल्कि एक विचार है। भारत में खादी का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने ग्रामीण स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। इस प्रकार ये स्वदेशी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बन गया था। यही कारण है कि आजादी के 7 दशक बाद भी भारतीय समाज में खादी की एक विशेष स्वीकृति है। वास्तव में खादी भारतीय वस्त्रों की विरासत का एक प्रतीक है। यही कारण है इस अत्याधुनिक दौर में भी भारतीयों के बीच खादी के वस्त्रों का जलवा कम नहीं हुआ है। खादी का मूल शब्द खद्दर है, जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हाथ से बने कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खादी कपड़े सूती, रेशम या फिर ऊन से भी बने हो सकते हैं। भारत में धागों की कताई और बुनाई प्राचीन काल से ही होती आ रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन काल में खादी के व्यवहार का सबसे बड़ा साक्ष्य मोहनजोदड़ो में पुजारी की मूर्ति है, जिसे कंधे पर एक लबादा पहने हुए दिखाया गया है। इसमें प्रयोग की गई आकृतियों को सिंध, गुजरात और राजस्थान में आज भी देखा जा सकता है। खादी की जीवंतता के कई और उल्लेख भी मिलते हैं। जैसे अलेक्जेंडर ने भारत पर अपने आक्रमण के दौरान मुद्रित और चित्रित कपास की भी खोज की। बाद में व्यापार मार्ग के बन जाने के बाद एशिया और यूरोप के कई हिस्सों में कपास का परिचय हुआ। मध्यकाल तक भारत में हाथ से बना हुआ मलमल पूरी दुनिया में अपनी एक अभूतपूर्व छाप छोड़ चुका था, खासकर ढाका का मलमल, जो उस समय भारत का ही एक अंग था। मलमल शाही राजघरानों की पहचान बन चुका था। मुगल शासक भी मलमल की खूबसूरती से अछूते न रह सके थे। मुगलों के साथ देश में कपड़े पर होने वाली कढ़ाई का परिचय हुआ। बाद में 17वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय सूती कपड़े का विस्तार यूरोप में विस्तृत पैमाने पर हो चुका था। बाद में अंग्रेजों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए भारतीय बुनकरों का कारोबार ही नष्ट कर दिया था, ताकि वे भारत में अपने औद्योगिकरण के पैर पसार सकें। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने खादी का आजादी की लड़ाई में एक शस्त्र की तरह उपयोग किया। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि भारत में अंग्रेजों का कपड़ा उद्योग अपने चरम पर है। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाकर विदेश में कपड़ा तैयार करते, उसके बाद उन कपड़ों को भारत में ही बेच दिया करते। इससे स्थानीय कारोबार काफी हद तक खत्म हो चुका था। वैसे तो स्वदेशी आंदोलन काफी बरसों से चल रहा था, लेकिन अब गांधी जी ने पूरी गंभीरता से इसे आजादी की लड़ाई का आधार बनाने का फैसला लिया। देशवासियों की दुर्दशा को देखते हुए गांधी जी को खादी ही एक ऐसा आधार नजर आया जिससे वो देशवासियों को एक सूत्र में पिरो सकते थे। जहाँ एक तरफ गांधी जी को खादी को बढ़ावा देना अंग्रेजों को कमजोर करने का एक अचूक अहिंसात्मक आधार लगा, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनमानस में जात पात के भेदभाव को भुलाकर रोजगार के अवसर पुनः विकसित करने में भी मदद मिली। गांधी जी ने ग्रामीण स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए खादी को बढ़ावा देना शुरू किया। इस तरह जल्द ही ये स्वदेशी आंदोलन का एक प्रतीक बन गया। गांधी जी ने अपनी किताब यंग इंडिया में उल्लेख किया है कि चरखा देश की समृद्धि और स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनके आह्वान पर अब हर बड़ा नेता चरखे का इस्तेमाल करने लगा था। सभी देशवासी अब चरखे की मदद से खुद ही कपड़े बनाने लगे थे। गांधी जी ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि भारतीय जनमानस में एक नए विचार को धार दी जा सके। खादी का गौरवशाली इतिहास तो था ही। गांधी जी ने इसकी ताकत को समझा और ऐलान कर दिया कि खादी सिर्फ एक कपड़ा ही नहीं बल्कि एक जीवन धारा है। उनका मानना था कि खादी के कपड़े पहनना न सिर्फ अपने देश के प्रति प्रेम और भक्ति भाव दिखाना है, बल्कि कुछ ऐसा पहनना भी है जो भारतीयों की एकता दर्शाता है। इसी विचार के साथ उन्होंने 1925 में
असहयोग आंदोलन के बाद ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की ताकि खादी उद्योग को और बढ़ावा दिया जा सके। इस संस्थान ने अगले कई वर्षों तक बुनकरों की स्थिति सुधारने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। आजादी के बाद देश में खादी ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 90 का दशक आते आते खादी ने फैशन का रूप ले लिया था। 1989 में केवीआईसी द्वारा भारत में मुंबई में पहला खादी फैशन शो किया गया था, जिसमें 80 से अधिक खादी वस्त्रों को प्रदर्शित किया गया था। आज सरकार द्वारा खादी को प्रोत्साहित करने के लिए काफी बल दिया जाता है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से प्राप्त खादी को वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह के परिधान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि इसकी पैठ भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी बनी हुई है। इस सब जानकारी को जानने के बाद अब यही कहा जा सकता है कि आज के दौर में खादी को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। इससे भी पहले एक ऐसा माहौल तैयार करना बेहद जरूरी है जहां खादी बुनना किसी की मजबूरी नहीं बल्कि गर्व और सम्मान का विषय हो। तो दोस्तों, आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।